रिया की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। रिया चक्रवर्ती का एक और डिटेल और डिलीटेड मैसेज सामने आया है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच बात हो रही है। रिया और जया साहा के बीच 25 नवंबर का चैट है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग के बारे में बात कर रही है। रिया चक्रवर्ती जया साहा से पूछती है कि ड्रग्स की एक बार दिया जा सकता है या फिर उससे ज्यादा दिया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? सुशांत ने आत्महत्या की या उनका मर्डर हुआ? अब ये पूरी मिस्ट्री प्यार, नशा, पैसा और धोखे की कहानी बन गई है। जैसे जैसे रिया चक्रवर्ती के फोन से डिलीटेड मैसेज को रिकवर किया जा रहा है, नशे की एक काली दुनिया सामने आ रही है। 2017 से 2020 तक का एक एक चैट ड्रग्स, नशा और रिया की रंगीन जिंदगी को बेपर्दा कर रहा है। रिया चक्रवर्ती की बात जया साहा से कई बार हुई, लेकिन 25 नवंबर 2019 के इस चैट में रिया जया को बढ़िया माल के लिए शुक्रिया बोल रही है। ड्रग्स से फायदा और नुकसान पूछ रही है। रिया चक्रवर्ती व्हाट्सएप चैट में जया से कहती है, बढ़िया किया तुमने ये सामान भेजा। इसके जवाब में जया लिखती है, इससे कुछ फायदा हुआ? इस पर रिया ने जवाब दिया, इससे वो थोड़ा शांत हो गया। अब रिया के चैट में वो कौन है? वो का मतलब कहीं सुशांत से तो नहीं। इसी चैट में रिया आगे पूछती है, क्या हम उसे दिन में सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं? जया ने जवाब दिया, दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। रिया ने कहा, उसकी 3 बहनें आ रही हैं। जया ने लिखा, ओह वाह, तुम्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। इस पर रिया ने जवाब दिया, हां, उनको सौंप दूंगी। ड्रग्स को लेकर जया से इस चैट में रिया ने उसकी 3 बहनों का जिक्र किया है। सुशांत की 4 बहनें हैं। इनमें से 3 इंडिया में रहती हैं, जबकि एक अमेरिका में। ये बहनें अक्सर सुशांत के घर आया जाया करती थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां रिया सुशांत की बहनों के बारे में बात कर रही थी। ड्रग्स डीलिंग से जुड़े ऐसे सारे चैट्स को रिया ने डिलीट कर दिया था। उसके शातिर दिमाग को पता था, जांच शुरू होगी तो बात ड्रग्स तक जाएगी। लेकिन ईडी ने रिया के मोबाइल से वो सारे चैट्स रिट्रीव कर लिए। इसमें से एक एक चैट की तारीख गौर करने लायक है। 25 नवंबर 2019 की शाम जया साहा रिया को ड्रग्स डिमांड के बदले मैसेज करती है। 25 नवंबर 2019 शाम 4:55 जया का मैसेज, तुम्हारे लोग बहुत क्यूट हैं। मैं वाटर स्टोन पर CBD तेल यानी गांजा भेज रही हूं। फिर अगले 1 घंटे बाद जया रिया को मैसेज करती है। 25 नवंबर 2019 5:53 जया का मैसेज, ऑफिस बॉय वाटर स्टोन पहुंच गया है। अब NCB के रडार पर रिया के साथ व्हाट्सएप पर बात करने वाले सारे चेहरे हैं। रिया चक्रवर्ती, जया साहा, गौरव आर्या, श्रुति मोदी, मिरांडा सुशी। सुशांत मौत केस में रिया के ड्रग्स कनेक्शन ने पूरे केस को घुमा दिया है। ड्रग्स की नई थ्योरी में रिया के अलावा कई किरदारों की विस्फोटक एंट्री हुई है। ईडी ने जो शिकायत NCB को दी है, उसके आधार पर NCB ने केस रजिस्टर्ड किया है। मुंबई जोनल यूनिट में दर्ज इस केस का नंबर है 15। केस में रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जया साहा, गौरव आर्या और श्रुति मोदी का नाम है। रिया के साथ इन चारों के खिलाफ NCB जांच करेगा और 2 दिन बाद NCB दिल्ली जोन डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा मुंबई पहुंच रहे हैं। 29 इन्होंने क्यों लगाया है? 29 NDPS बेसिकली डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज जो जनरली होता है, वो कंजम्पशन के अंदर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं लगता। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज जो है वो लगेगा किसी एक शख्स को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि डीलर है, जो कि स्टॉकिस्ट है, जो कि परचेसर है। अब रिया और उसकी टीम के खिलाफ सबसे पहले जांच ये होगी कि वो ड्रग्स सप्लाई करती थी या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। जानकार कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि रिया अब सलाखों के पीछे हो, क्योंकि सबूत बहुत सारे जुटा लिए गए हैं। जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो सामने आए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है
कि ये जो दिया जा रहा है उनके मर्जी के बिना दिया जा रहा है, उनके मर्जी के खिलाफ दिया जा रहा है, या उनको रात उनको इस बात का कोई उनके जहन में है नहीं। और जहां तक मेरा जानना है, ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे। सुशांत के घर के अंदर रिया की एंट्री के बाद रोजाना पार्टी का होना, पार्टी से सुशांत की दूरी, सुशांत के मोबाइल नंबरों का बदलना, सुशांत का अपने घर वालों से कट जाना, सुशांत की तबीयत खराब हो जाना, क्या साजिश की कई चाल एक साथ सुशांत की जिंदगी में चल रही थी? सेक्शन 27 और 29 लगाने का चार्ज जो है, ये देखना होगा कि किस मटेरियल की बुनियाद के ऊपर ईडी ने रेफरेंस दिया था एनसीबी को, और किस बुनियाद के ऊपर एनसीबी ने केस 27 और 29 के तहत जो है वो रजिस्टर किया है। अभी 27 का जो चार्ज होता है वो बेसिकली कंज्यूमर का होता है, कि आदमी जब कंज्यूम करता है, कंजम्पशन के लिए जो जनरली केस बनते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के केसेस बनते हैं। अब ये देखना होगा कि रिया के खिलाफ चार्ज किया है, किस बुनियाद के ऊपर चार्ज मिला है। रिया के राजदार बोल रहे हैं, लेकिन रिया फिलहाल खामोश है। सीबीआई के साथ नारकोटिक्स ब्यूरो वाले कभी भी हाजिर होने का आदेश जारी कर सकते हैं। अब रिया के खिलाफ सबूत है। जांच एजेंसियां जब रिया से पूछताछ करेंगी तो पूछेगी, बताइए 4 ड्रॉप माल और एमडी की पूरी कहानी क्या है।